लाइक बट इट्स लाइक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास हाँ फैमिली होती है ना, उसमें मान ले तूने एक शर्ट खरीद लिया, राइट, जो कि थोड़ा मतलब साइज से थोड़ा बड़ा या साइज से थोड़ा छोटा है, और तेरे को हाँ ना हमेशा वो बुरा लगता है कि यार ये शर्ट मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, खरीद तो मैंने लिया है, बट हाँ वो या तो तुम पतले हो जाओ, राइट, या तो वो शर्ट को तुम मतलब तुम रिसाइज करा लो और पहनना शुरू करो। हम या अफोर्ड फिर नहीं कर सकते या इतना। फिर शर्ट दे दो किसी को। दिसंबर खत्म होने वाला है, हम हैं 17 मैचेस के एंड पे। प्रीमियर लीग एक तरह से आप बोल सकते हैं इट इज टेकिंग शेप, एंड बहुत सारी चीजें इधर उधर हो रही हैं, बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, बहुत कुछ है बात करने के लिए। लेकिन लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये कॉन्वर्सेशन बहुत दिन से चल रहा है, इसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मेरे को लोग बहुत बार गाली देते हैं कि तुम तो अपने टीम को चांस ही नहीं देते हो। मानस, let me ask you by beginning let me begin by asking you a very simple question. क्या तेरे को लगता है कि हम लोग लिवरपूल वी आर इन अ टाइटल रेस? यस, दैट्स शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट, यस वी आर इन द टाइटल रेस। क्या हम फेवरेट्स है? नहीं, बट हम टाइटल रेस में जरूर हैं। हम्म। सिंपल सा शॉर्ट सा आंसर है। बहुत सारे चीजें हैं बात करने के लिए। आई एम श्योर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अगर आप गोइंग इनटू दिस वीकेंड आप नंबर वन टीम को खेल रहे हो, एंड अगर आप उनको हरा दो और आप फर्स्ट हो 17-18 गेम्स इनटू द सीजन, तो आप ऑब्वियसली टाइटल रेस में। हाफ वे मार्क पे आप आ गए, और आपने अगर हाइपोथेटिकली अगर हरा दिया तो आप टॉप पे चले जाते हो, और 18 मैच एकदम लाइक लिटरली ऑलमोस्ट हाफ वे इन द या सीजन। या मानस, ये वीडियो को ना हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देंगे, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की, विच इज ऑब्वियसली जो अभी ऑफलेट तो बहुत बात हो रही है कि पिछले 4-5 मैच में से लिवरपूल अच्छी तरह से नहीं खेली है। लिवरपूल रिलाई करती है इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे। ये एक एलिगेशन हमारे ऊपर लगता है कि लिवरपूल एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करने वाली टीम है, और हाँ। उसमें हम उस इसलिए लिवरपूल को हम कंसिडर नहीं करते हैं कि लिवरपूल एक टाइटल रेस में है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरे को ये ना थोड़ा हार्श लगता है, ये एलिगेशन। आई फील इट्स अ लिटिल बिट हार्श, बट व्हाट डू यू थिंक? आई विल एक्सप्लेन माय पॉइंट लेटर। मेरे को तो पहली बात, मैंने देखा नहीं है किधर, शायद से मैं ट्विटर पे इतना आता नहीं हूँ आजकल, मैं तो अपने ट्वीट करके निकल जाता हूँ। दिस इज बट नॉट जस्ट ट्विटर बाय द वे, दिस इज नॉट जस्ट ट्विटर बाय द वे। सो अगर एक टीम अपने इंडिविजुअल्स के ब्रिलियंस पे रिलाई कर रही है तो उसमें गलत क्या है? लाइक, isn't that how team प्रिसाइसली, sport is supposed to work? मतलब प्रिसाइसली। मतलब आपके 11 प्लेयर वो अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा गोल मार दिया, अच्छी टैकल कर दी, अच्छी गोलकीपिंग कर दी, हाँ, मतलब हाँ, हम लोग इंडिविजुअल्स पे रिलाई कर रहे हैं इसलिए हम हैं जिधर हैं। हर एक टीम करती है निधि, इस पे तो लेट्स कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जब हमको बोला जाता है कि तुम तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाई करते हो, कि कौन से वो इंडिविजुअल से लोग बोलते हैं तुम तो एलिसन पे रिलाई करते हो, वो इतना अच्छा कीपर है, वो तुमको गेम्स में रखता है। ओके, ठीक है, गोलकीपर हो गया। आप ट्रेंट के ब्रिलियंस पे आप रिलाई करते हो क्योंकि वो अचानक से आपके लिए परफॉर्म कर देता है, तो चलो ये आपका राइट बैक भी हो गया कवर। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हो कि आपका वर्जिल वैन डाइक इतना अच्छा डिफेंडर है, वो आपके लिए कुछ कर देता है, तो चलो आपका सेंटर बैक भी कवर हो गया। सलाह के ब्रिलियंस पे आप रिलाई कर रहे हो। सबोत्सलाई, शुरू शुरू में ये हुआ था कि सबोत्सलाई तुमको निकाल रहा है, तुमको बेल कर रहा है, तो भाई आपने गोलकीपर कवर कर लिया, राइट, आपने राइट बैक कवर कर लिया, आपने सेंटर बैक कवर कर लिया, आपने एक मिडफील्डर कवर कर लिया, आपने एक अटैकर कवर कर लिया। 6 में से 5 पोजीशन, हाउ इज दिस इंडिविजुअल ब्रिलियंस? राइट। What I will say though कि it is not so much about individual brilliance। मुझे क्या लगता है ना कि डिफरेंस क्या हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, कि हम कुछ मैचेस में ना कुछ मोमेंट्स पे हम जो जिस तरह से हमने परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो तुम लोग कंफर्टेबल नहीं थे। और उस चीज में मैं थोड़ा सा मेरिट जरूर देखता हूँ कि
अगर आपको लीग जीतनी है ना, 38 गेम्स का अगर आप लीग जीतना चाहते हो, तो आई वुड से 80 to 85% मैचेस में ना, इफ यू लुक एट द पैटर्न, टीम्स हैव वन इट विथ कंफर्टेबल फैशन. बट एक चीज और मैं बोल देता हूं, ये पिछले 4-5 साल का ट्रेंड है, राइट? वी रिमेंबर टाइटल्स दैट अ लॉट ऑफ टीम्स वन, इंक्लूडिंग यूनाइटेड, इंक्लूडिंग चेल्सी, इंक्लूडिंग आर्सेनल. आज से मतलब आर्सेनल तो बहुत पहले था, बट वैसे थे मैचेस जो 38 गेम्स में, ऐसा नहीं है कि 38 में से 35 गेम्स में आप कंफर्टेबल होते हो, राइट? देवर कंफर्टेबल विक्ट्रीज, बट देवर ऑल्सो हार्ड फॉट विक्ट्रीज. तो this is a recent trend. And what one thing I totally disagree on कि लिवरपूल सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मैचेस जीत रही है, नहीं, ऐसा नहीं है. मेरे को तो कुछ गलत भी नहीं लगता अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीत रही है, बट मतलब बट आई नहीं, अंडरस्टैंड, हाँ, यू कांट लाइक ब्रश असाइड एवरी टीम. जैसे विला को हमने हराया था एनफील्ड पे, विच वाज आवर हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से. ऐसे अगर आप कह रहे हो कि ऐसे परफॉर्मेंसेस ज्यादा नहीं आई हैं, आई एग्री. ऐसी एग्जैक्टली, परफॉर्मेंसेस और आनी चाहिए, सही बात है. जो जिसमें जिसमें जो आपने ये ब्रश्ड असाइड है टीम. अब देख, इसमें मेरे को पॉजिटिव क्या लगता है ना, कि हम्म, ऐसे एक ही परफॉर्मेंस आने के बाद भी अगर आप फर्स्ट के इतने पास हो, हाँ, विच गोज टू चुकी आपकी टीम फाइट दे रही. अभी द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज दैट होपफुली सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में हम लोग ऐसे परफॉर्मेंसेस, इट कैन गेट बेटर. अगर ऐसे होगा तो फिर मस्त है. बट आई एम नॉट टू बॉदर्ड अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट आई एम बॉदर्ड अबाउट द फॉर्म, निधि, जो हमने स्टार्ट किया था ना वो लास्ट यस, 5 मैच में. जैसे हम यस, स्पेशली अटैक में खेल रहे हैं ना, और सबोचलाई का जो ये है, फिर उसके बाद में कैलिस्टर नहीं है, और फिर इंजरीज जो बिल्ड हो रही है भाई. अब भी धीरे धीरे इंजरीज सब टीम्स की हुई है, और मैं सिर्फ लिवरपूल का नहीं बोलूंगा. मैन यूनाइटेड, स्पर्स, चेल्सी, मैन सिटी, आर्सेनल का भी जूलियन टिम्बर पहले हो गया था, एक दो इश्यूज थे उनको भी. अ, हमारी पाइलअप हो रही है, गलत टाइम पे पाइलअप हो रही है, इंटरेस्टिंग टाइम पे पाइलअप हो रही है, क्योंकि ट्रांसफर विंडो भी आ रहा है. बट कैन वी प्ले बेटर? 100% निधि, दिस 100% वी इज, कैन. आई अग्री. एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट. आई थिंक फॉर्म के ऊपर ना, देयर हैज टू बी सम कॉन्वर्सेशन अराउंड द फॉर्म. कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ना, और खास करके यूनाइटेड वाले मैच में ना, इट जस्ट केम टू द फोर, मतलब थोड़ा ज्यादा उभर के ये चीज आ गई कि हम ना कभी कभी फ्रैजल्ड बहुत दिखते हैं, हम बहुत ज्यादा मतलब बोलता है ना, हफिंग एंड पफिंग, वो हम करते हैं. बट इफेक्टिवनेस थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी लगता है अटैक में हमको कम है. आई ऑल्सो, हाँ. और उससे थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई, विच इज बेसिकली जो बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं अभी तक, विच इज एफकॉन, राइट? जनवरी आने वाला है. वी हैव अ वेरी टफ, वी हैव अ ट्रिकी शेड्यूल इन जनवरी, अगर तू देखेगा तो. मो साला विल नॉट बी अवेलेबल. एंडो भी शायद कोई दूसरे टूर्नामेंट के लिए जा रहा है, राइट? एशिया का. एंड हाँ. एशिया कप, राइट? एंड देन यू आर लेफ्ट विथ लुइस डियाज, जो कि फॉर्म की तूने बात की. आई थिंक लुइस डियाज पोस्ट इंजरी मतलब उतना इफेक्टिव लग नहीं रहा है, राइट? डार्विन नूनेज, हमने पहले भी बात की है, स्टार्टिंग फ्रस्ट्रेटस. जोटा इज इंजर्ड. कोडी गैक्पो ने भी पिछले 8 या 9 मैचेस में 2 गोल मारे. वेयर आर द गोल्स गोइंग टू कम फ्रॉम जब एफकॉन स्टार्ट होता है? तीसरी बात ये है. सही बात है. वेरा एंडो, अगर तू देखेगा लास्ट 3-4 मैच ये स्टार्टेड, और एंडो के बारे में बहुत लोग ने बहुत कुछ बोला है, पर मेरे हिसाब से उसका जो रोल है वो ठीक ठाक किया है. और मैं तो बोलूंगा अग्री, ठीक ठाक से थोड़ा बेटर किया, मैं तो ये बोलूंगा. राइट. ग्रावनबर्च क्या है ना, कि ऐसे टाइम पे ना निधि, प्लेयर्स लाइक सबोचलाई, ग्रावनबर्च, मैकैलिस्टर, डार्विन नूनेज, लुइस डियाज को स्टेप अप करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से ये सीजन ट्रेंट, वैन डाइक, एलिसन एंड साला हैव बीन वेरी गुड. बट ना जब ये पीरियड आएगा ना, जब साला चले जाएगा, वी विल नीड समवन यस, लाइक नूनेज एंड डियाज टू बी थोड़ा मोर क्लिनिकल एंड कंसिस्टेंट, या फिर जोटा, या फिर गैप्को. आई थिंक गैप्को कैन बी दैट प्लेयर जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं. मेरे को तो जेन्युइनली लगता है गैप्को शुड गेट द रन ऑफ गेम्स जो अभी नूनेज को मिली थी. आई एग्री विद दैट. आई थिंक गैप्को को थोड़ी थोड़ी टफ कॉल्स देने पड़ेंगे. आज क्लॉप का इंटरव्यू आया था बेन फॉस्टर के साथ, उससे बोला था कि मैं तो रेडी नहीं हूँ गिव अप करने के लिए नूनेज पे, देखो क्या करता है वो रीअश्योरेंस दे रहा था फैंस को, प्लेयर्स को, नूनेज को खुद. देर इंटरेस्टिंग होगा, देख किसी ना किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा निधि ड्यूरिंग वो टाइम, टाइटल रेस देख, में अगर हमें जुड़ा रहना है. देख, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं लग सॉरी निधि, मेरे को ये नहीं लगता कि हम लोग कोई साइनिंग करेंगे.
मेरे को नहीं लगता, वो क्योंकि वो मेरा वो क्योंकि मेरा चौथा पॉइंट था, बट ठीक है, उसके हाँ, ऊपर बट चलिए। उस पे आ जाएंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, अब बेचारा बेंडो को भी सर्जरी चाहिए इंजरी शायद हो से गई। वो, हाँ, थियागो के बारे में अब मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बट ऐसे लग रहा है कि थियागो का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ये सीजन। हमें पता ही है वो शायद से स्टार्ट ऑफ द ईयर आएगा, वट। मैकलिस्टर के बारे में भी यही हो रहा है, तो किसी ना किसी को स्टेप अप करना पड़ेगा वो पीरियड में, समवन हैज टू अनाउंस हिमसेल्फ। जैसे कोई चांस लेता है और कोई उभर के बाहर आता है। आई थिंक वन ऑफ गैप्को, ग्रावेनबर्च, एलियट, डियाज, नूनेज, इन 5 में से किसी को लीडर बनना पड़ेगा भाई, किसी को लीडर मतलब बनना पड़ेगा। I think this was going to be the other thing I wanted to address, injuries. तेरे को पता है, तूने सब परफेक्टली समराइज किया। यू नो द प्लेयर दैट जिसकी अवेलेबिलिटी नहीं होने से मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जोटा। नो, स्टीफन बेचेटिच कहाँ है यार वो? बजट अच्छा। कहाँ है वो? मतलब मेरे को पता है अब थियागो का तो, यार देख, एज मच एज वी लव थियागो, भी हम लोग ने गिव अप कर दिया है कि समझ गए थियागो नहीं खेलेगा रेगुलरली, राइट? और उसका अभी लिवरपूल करियर, यार जनवरी में इज फ्री टू टॉक टू क्लब्स, राइट? आई डोंट थिंक वी शुड रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट एज ग्रेट एज ही इज। बायचेटिच कहाँ है भाई? मेरे को ज्यादा ये स्ट्रेस उसका हो रहा है। देखो, पता है बायचेटिच का क्लियरली बोला गया है और 2-3 आर्टिकल्स आए कि ही इज ट्रेनिंग अगेन। वो बट इंडिविजुअली ट्रेन कर रहा है कि उसकी इंजरी ठीक हो गई है, बट क्या है हम्म। ना कि हम उसको लॉन्ग टर्म इन द सेंस दैट हम उसको एज अ प्लेयर देख रहे हैं नेक्स्ट 4-5 साल फ्यूचर में। हम्म। सो इसलिए उसको हम यूज नहीं कर रही है सीजन, ताकि उसकी इंजरी रिकर ना हो। थियागो के साथ हम वो रिस्क ले सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, मेरे को ऐसे लग रहा है। वो बायजेटिस के साथ उसको ये सीजन पूरा दे दिया रिकवर करने के लिए, मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो ट्रेन कर रहा है, उसको रश नहीं कर रहे हैं, बट हाँ, उसका और थियागो का बहुत ही यार एविडेंट है यार, मतलब उन दोनों में से एक भी रहता बहुत फर्क पड़ता हमारी टीम। I agree. That's the whole point about this entire conundrum, injuries. और उसके ऊपर, मतलब जो आखिरी पॉइंट है भाई, उसके ऊपर आते हैं, which is the transfer window, right? मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैंने ये चीज शुरू से बोली है कि अगर आप if you're going to compete against Man City, if you're going to compete against Arsenal, ये सब क्लब्स के साथ जब आप compete करते हो और टाइटल रेस की जब आप बात करते हो, तो you have to have at least a good enough squad to get you through injuries, right? मुझे ये पता है कि अभी लोग बोलेंगे मैन सिटी का स्क्वाड तो बहुत छोटा है, बट यार वो स्क्वाड बहुत टाइम के बाद, बहुत इन्वेस्टमेंट के बाद दे हैव रीच दैट पोजीशन, राइट? एंड आई डोंट, बिकॉज द थिंग इज, इंटरनेट पे कॉन्टेक्स्ट तो कोई समझता नहीं है, स्टॉप क्राइंग अबाउट एफएसजी शुरू हो जाएगा, बट इट इज नॉट अबाउट क्राइंग। बट द पॉइंट इज, मैन सिटी जहां पे पहुंचा है ना, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं और हमारे ओनर्स ने उसके आसपास भी प्रोवाइड नहीं किया है, राइट? सो माय पॉइंट इज कि एक एक ये ट्रांसफर विंडो में, आई थिंक, अगर तू बोलेगा ना मेरे को कि क्या तू एक्सपेक्ट करता है कि विल द ओनर्स प्रोवाइड फंड्स, नो आई डोंट एक्सपेक्ट इट। बट इफ वी हैव टू इवेंचुअली कम अप्रैल में जब आएगा ना, अगर हमको आसपास रहना है ना, हमको कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे। ये सेम स्क्वाड के साथ आई डोंट सी दिस सस्टेनिंग टिल अप्रैल में जब टाइटल डिसाइड होता है। आई डोंट सही सी इट। बोला, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ असाइनिंग, और मैं ये नहीं देख रहा हूँ ये स्क्वाड के साथ हम सस्टेन कर पाएंगे ये लेवल का परफॉर्मेंस, या रिजल्ट, सॉरी परफॉर्मेंस नहीं, रिजल्ट्स। द ओनली वे वी कैन पुश मेरे हिसाब से निधि इज दैट हमारे बड़े प्लेयर्स डोंट गेट इंजर्ड टिल द एंड ऑफ द सीजन, और एग्रीड, या जोटा आ जाए, किस्मत, थियागो आ जाए, किस्मत। रोबो आ जाए, एंड एवरीवन स्टेज फिट एंड वी परफॉर्म ऑप्टिमम लेवल। So no injuries, no more big injuries. Star players come back, hit, and AFCON जब आएगा, someone steps up जो 5 बंदों के नाम लेते। So हम लोग obviously सब हमारे हाथ में, बट दो चीजें किस्मत आप कह सकते हो कि इंजरीज एंड देन जो लौट के आए दे हिट द ग्राउंड रनिंग। बहुत ये क्या है ना कि जब आप ऐसे खेलते हो ना, ये गैम्बल ही हो जाता है, क्योंकि सामने आपको पता है कि सिटी कुछ ना कुछ करेगा जान में, आर्सेनल कुछ ना कुछ करेगा जान में। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज क्या है ना कि फिलहाल आर्सेनल खेल जैसे रहा है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है, अग्रीड, उनका फुटबॉल इज मच बेटर देन इज अस। अमेजिंग।
इज अमेजिंग। हम लोग उसके आसपास नहीं आए हैं, सिर्फ एक दो गेम जैसे हमने लिया, विला विला जो भी आया रहेगा वो रहेगा, बट आर्सेनल हर मैच वैसा खेल रहा है, तो उनकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। तो इसलिए फिलहाल क्या लग रहा है कि हम लोग हमारे पास्ट की वजह से, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग गेम्स निकाल रहे हैं, वो खड़ूस एटीट्यूड दिख रहा है। बट हम्म। जब खड़ूस एटीट्यूड के सामने आर्सेनल जैसी टीम आएगी, तो इज दैट इनफ? यू नो, ओनली टाइम विल टेल क्या होगा, कैसे होगा। देख, हम टाइटल रेस में तो है नहीं फॉर श्योर, बट it only takes 2 weeks, bro, to feel shit about everything again. um या और पता है, एक एक लास्ट पॉइंट, एक बोनस पॉइंट मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। एक प्लेयर हु हैज टू स्टार्ट डिलीवरिंग इज डार्विन नूनेस। आई थिंक दिस इज हिज चांस। एफकॉन में जब साला मिसिंग रहेगा, दिस इज हिज चांस। हम हमेशा बात करते रहते हैं वेटिंग टू एक्सप्लोड, वेटिंग टू एक्सप्लोड। नाउ इट इज टाइम टू एक्सप्लोड भाई, राइट? दिस इज टाइम टू एक्सप्लोड। अदरवाइज क्या है ना कि मॉडर्न फुटबॉल में ना आपको 4-4 सीजन मिलते नहीं है, और मतलब उतना टाइम होता नहीं है। वी ऑल लव डार्विन नूनेस, बट ही हैज टू स्टार्ट शोइंग अप। पिछले 10 मैच में उसने 2 गोल मारे हैं, नॉट गुड इनफ भाई। एक फॉरेस्ट के दस अगेंस्ट लास्ट मारा दस था, मैच में और एक वेस्ट लास्ट हैम। 10 मैच में एक गोल भी नहीं मारा उसने। 10 में दो मारा है ना, एक वेस्ट हैम के अगेंस्ट नहीं और नॉटिंगहम फॉरेस्ट, नहीं प्रीमियर नहीं लीग नहीं, में। वो दस प्रीमियर लास्ट लीग दस में मैच नहीं नहीं, लास्ट 10 मैच, हाँ प्रीमियर लीग हो सकता है, बट ओवरऑल लास्ट 10 मैच में एक गोल नहीं मारा भाई हाँ, आपके तो स्ट्राइकर इट्स ने। नॉट ओके। दिस इज नॉट ओके। ये सेकंड और सीजन आप है भाई। और आप हाँ, खेल रहे हो, आप हाँ, स्टार्ट कर रहे हो मैचेस। क्या है ना कि अभी प्राइस टैग की बात जस्टिफाई होगी धीरे धीरे। 64 मिलियन पाउंड्स हाँ। आपने अपफ्रंट दिए, फिर आपने रिसेंटली 8 मिलियन पाउंड्स दिए बेनफिका को सब अपीयरेंसेस की, नंबर तो ऑफ आपका हो गया अपीयरेंसेस 72 मिलियन पाउंड्स हो गया है भाई। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे भाई हमने बहुत। 72 मिलियन, हमने जो प्लेयर्स के लिए 72 मिलियन खर्च किया है ना, आज तक एक प्लेयर के ऊपर किया है, दैट इज वैन डाइक, राइट? एंड लुक एट हिज परफॉर्मेंसेस। तो मतलब एलिसन के लिए भी इतना पैसा नहीं दिया था, राइट? नहीं, सो सही बात है कीटा का, नावी कीटा का नजरअंदाज कर सकते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग जीत रहे थे, टीम अच्छी खेल हम्म, रही थी। तो वो 50 मिलियन जो हमने खर्चा किया वो दिल पे इतना नहीं लगा, बट ये एग्जैक्टली। फिलहाल ये दिल पे लग रहा है ब्रो बहुत फिलहाल। देख, मैं भी नूनेस का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लाइक बट इट्स लाइक बट इट्स लाइक मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, मिडिल क्लास हाँ फैमिली होती है ना, उसमें मान ले तूने एक शर्ट खरीद लिया, राइट? जो कि थोड़ा मतलब साइज से थोड़ा बड़ा या साइज से थोड़ा छोटा है, और तेरे को हाँ ना हमेशा वो बुरा लगता है कि यार ये शर्ट मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, खरीद तो मैंने लिया है, बट हाँ वो या तो तुम पतले हो जाओ, राइट? या तो वो शर्ट को तुम मतलब तुम रिसाइज करा लो और पहनना शुरू करो। हम या अफोर्ड फिर नहीं कर सकते या इस चीज फिर को। शर्ट दे दो किसी को। या तो नहीं, वो हम नहीं अफोर्ड कर, हाँ, या तो बेच दो, दे नहीं सकते, हाँ राइट? वही ना, कि मतलब मिडिल इन क्लास दिस टर्म आपको शर्ट, हाँ, और आप नहीं बेचना चाहोगे, आप यही बोलो कि मैं पतला होऊंगा, मेरे को शर्ट पहननी है कभी कभी ना कभी। पहनना है कभी ना हाँ कभी, हाँ, एग्जैक्टली। वो हाँ, सही सही एग्जांपल दिया तुमने। लाइक वही, आई आई रियली वांट नूनेस टू सक्सीड निधि, मैं सचमुच सच्चे दिल से चाह रहा एवरीबडी, हूँ, बट भाई हाँ पूरा कॉप वांट्स हिम टू सक्सीड, बट ही हैज टू टेक द अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि तेरे को चांसेस नहीं मिलते हैं। गोल मार भाई तू, मतलब फिनिश कर, यू गेट चांसेस, यू टेक बेटर डिसीजंस, यू हैव टू स्टार्ट कन्वर्टिंग। बट या हाँ, ही हैज टू शेप अप। तो ये कुछ रीजंस थे यार, ये हमको लगा कि टाइटल रेस में हम हैं या नहीं। ये हमारा असेसमेंट है। एज थिंग स्टैंड्स वी आर इन अ टाइटल रेस, बट कैन वी सस्टेन इट, दैट इज द क्वेश्चन। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है, लिवरपूल टाइटल रेस में है या नहीं है? और आपको क्या लगता है कि लिवरपूल इस चीज को कब तक सस्टेन कर पाएगी? तब तक अपना ध्यान रखिए, और हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, एंड रिमेंबर वन थिंग, अब द up the रेड्स। Reds!